तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मेरा आज का काम अभी कुछ भी नहीं हुआ है। मैं सीबी को छोड़ के स्कूल से आई हूँ। आप लोग को दिखाया भी है स्कूल जाने के लिए वो क्या ही करती है। रोज़ उसका नया रहता है। आज है स्कूल में उसका रेनी डे सेलिब्रेशन। तो आज कोई पढ़ाई वगैरह नहीं होगी। आज सिर्फ एक्टिविटी कुछ होगी, कुछ सेलिब्रेशन किया जाएगा। मैम ने भेजा था मैसेज कि ब्लू कलर की ड्रेस वगैरह पहना के भेजना। तो फुल में, लेकिन वो फुल कपड़े नहीं पहनती है। काफ़ी बच्चों में होता है ना कि पहन लेते हैं ड्रेसेस वगैरह, वो बिल्कुल नहीं पहनती है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी है, वो हाफ जो थी वही पहन के गई। मैं छोड़ने गई तो मैम बोली भी कि अरे इसको फुल नहीं पहना है, लेकिन वो वहीं बोलने लगी मुझे अच्छा नहीं लगता फुल। जैसे बच्चे बहुत शौकीन होते हैं ना, ड्रेसेस वगैरह पहनते हैं, वो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं पहनती। उसको हाफ स्लीव की चाहिए होती है। अगर वो फ्रॉक वगैरह है मेरी वो भी डालेगी तो उसको हाफ स्लीव की, उसको मतलब कि कंफर्टेबल कपड़े चाहिए बिल्कुल, चाहे लूज हो चाहे कैसे हो, और सॉफ्ट हो। ज़्यादा हैवी है या उसमें नहीं। बच्चे आजकल होते हैं, बहुत से होते हैं जो फैंसी ड्रेसेस पहन लेते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं पहनती है। उसको कपड़े ऐसे ही चाहिए जो मतलब कि कंफर्टेबल हो, उसमें बहुत ज़्यादा चमक धमक वो वाला काम बिल्कुल है। तो मुझे ऐसे ही लेने ही पड़ते हैं। इसके पास ड्रेसेस वगैरह बहुत कम मिलेगी। मैंने कोशिश की, एक दो बार न्यू ड्रेस ली। राखी भाई दूज पे मैंने ली थी एक दो, उसमें पैसे मेरे वेस्ट चले गए। उसने बिल्कुल नहीं पहना, एक दो बार पहना, वैसी की वैसी ही रखी है। और इसलिए मैंने लेना छोड़ दिया। उसको नेकर टी शर्ट लोअर इस टाइप के कपड़े लिए तो यही कपड़े उसको पसंद आते हैं, और बाकी कपड़े उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। तो मेरा भी यही रहता है कि यही मैं कपड़े लूँ। तो आगे का मैं दिखाती हूँ कि आगे मुझे क्या करना, तो वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। खाना वगैरह तो मेरा मॉर्निंग में ही बन जाता है, क्योंकि बच्चे वगैरह जाते हैं तो कोई रो नहीं रहता। बस हाँ, आटा उठा के रख देती हूँ, जब आते हैं हस्बैंड जब खाती हैं तब बनाती हूँ। सब्ज़ी तो जल्दी बन जाती है। लंच बॉक्स दोनों लोग ले गए हैं। तो आज मेरा रूम है ना थोड़ा गंदा है, मुझे टाइम मिल गया तो आज करते हैं डस्टिंग। और पूरी डस्टिंग दिखाते हैं किस तरीके से डस्टिंग में मेरी कसरत होती है, वो आप लोगों को दिखाती है। तो देखिए, फिर डस्टिंग के बाद सीबी को लेके बच्चों को स्कूल से आएंगे, इन्हीं सब चीज़ों में मेरा टाइम निकलता है। तो आज है रेनी डे और श्रव्या जा रही है स्कूल। तो आज स्कूल में सिर्फ लंच बॉक्स है, इनके पास बुक वगैरह कुछ भी नहीं है। आज एक्टिविटी होगी। तो देखो ये तैयार है, और इनका ये वाला ड्रेस ये पहन के जाएगी। ब्लू ड्रेस बोला है, ब्लू वाला, तो इनके पास ये है। ये ना जैसे मिडी वगैरह होती है, और कुछ मतलब कि अलग तरीके के कपड़े होते हैं ना, जिनको ड्रेसेस बोलते हैं, नहीं पहनते हैं। उसको इस टाइप के कपड़े चाहिए जिसमें इसको खुला खुला महसूस हो। ये ज़्यादा फुल स्लीव वाले कपड़े नहीं पहनती है, और ज़्यादा मतलब वैसे कपड़े जो होते हैं है ना ड्रेसेस वगैरह, वो नहीं पहनती है। तो मुझे मजबूरी में यही कपड़े पहनाने पड़ते हैं। तो चलो रेडी करते हैं, फिर मिलते हैं। तो बच्चों के जाने के बाद में जो कंडीशन रहती है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये हालात कुछ ऐसे पड़ जाते हैं। फिर कम से कम ये डस्टिंग में मुझे टाइम लगता है, वो कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाता है। वीडियो तो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 7-8 मिनट की वीडियो हो जाती है, लेकिन जो मिनिमम टाइम लगा तो सच बता रही हूँ बहुत टाइम लगता है। आप ये देख रहे हैं ड्रॉ है जो, ये टेबल का भी काम कर रही है, ड्रॉ का भी काम कर रही है। सौर के बर्थडे पर उनको गिफ्ट में मिली थी। तो ये बहुत अच्छा एक वो हुआ ना। पहले तो हम लोग सोचे थे टेबल लेंगे, लेकिन उसको गिफ्ट में ये मिली थी, उसकी दीदी ने दी थी। तो ये बहुत अच्छे काम में आई है। और मैंने इस पर देखो ये रैप होता ना, गिफ्ट रैप, इसको पॉलीथीन वॉलपेपर कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो मैंने लगाया। थोड़ा सा बच गया था, वो मैंने यहाँ पर दीवार पे लगा दिया, क्योंकि पेंट नहीं हो रहा है तो बहुत बेकार सा लग रहा है। तो इस वजह से मैंने कोशिश की थी। और मैं डेली ही इसको क्लीन करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो लिया तो कुछ और उससे मिला है, लेकिन उसको बहुत सारी चीज़ों की यूज़ में यहाँ पे आप फ़ोन सारे आ जाते हैं, और वो जब वर्क करता है तो अपनी चेयर लगा के पढ़ाई कर लेता है। पर्दे वगैरह सारा कुछ सही करना होता है, और इधर अच्छे से मुझे क्लीन करना होता है, क्योंकि ये मेन रूम में यहाँ ही ज़्यादा बैठते, खाना पीना सोना पढ़ना
मेरे पास, जैसे कि मैं काफ़ी बार बोल चुकी हूँ आप लोगों को, रेंट पे रह रही हूँ। मेरे पास 2 रूम है, लेकिन वो एक रूम का कोई उपयोग नहीं। हम लोग ज़्यादातर इसी रूम में ही रहते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो अकेले भी नहीं इधर उधर छोड़ सकते। तो ये मैंने क्लीन कर देती हूँ। और क्लीन किससे कर रहे हैं वो आप लोग देखते हैं। ये स्पंज है। मेरे ज़्यादा काम, जितने काम होते हैं, मैं कपड़े का बहुत कम यूज़ करती हूँ, यही मेरे काम में आता है। जो भी मुझे क्लीनिंग करनी, साफ़ सफाई करनी, मैं इसी से करनी हूँ। और सच बता रही हूँ कि आप भी अगर क्लीनिंग के पर्पज़ से कुछ लेना चाहते हैं तो इस तरीके का लीजिए, ये बहुत हेल्प करता। तो देखो, ये अंदर बुक्स है, बैग है एक्स्ट्रा, तो वो मैंने इसी में रख दी और बहुत अच्छा सा ये हो गया और अच्छा भी लगता है। यहाँ रखा, ज़्यादा जगह भी नहीं इसने ली है, तो ये अच्छे से हो जाएगी। ये मैंने एक कार्डबोर्ड बना दिया था जिसमें ये काफ़ी सारी चीज़ें उपयोग में आ गई। किसी की तबीयत ख़राब थी तो ये दवाइयाँ हैं वो भी यहीं पर रख दी। अब देखो, यहाँ पे एक ये रख दिया। मैंने सोचा तो ये था जैसे फ़ोन वगैरह है, कुछ भी है तो बच्चे गिरा देते हैं, तो उसमें ये काम, लेकिन बच्चों ने उसमें पता नहीं पूरे घर का सामान भर दिया। अब मुझे उसको हटाना पड़ेगा सही से। तो फिर अब मेरी आदत है कि डेली की डेली थोड़ा थोड़ा काम मैं करती रहती हूँ, क्योंकि इकट्ठा हो जाता है तो फिर तबीयत तो मेरी भी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि इकट्ठा नहीं हो पाता। और मुझे एलर्जी है डस्ट से, तो देख रहे हैं आप लोग, मेरी आवाज़ से ही सुन रहे होंगे कि मुझे कोल्ड हो चुका था, जिसका देखो आगे क्या ही होता है। तो मुझे बहुत जल्दी हो जाता है और वो मुझे एलर्जी की वजह से होता है। ज़्यादातर मुझे होता है अगर मैं ठंडा पानी पी लूँ या मैं डस्टिंग वगैरह करूँ तो उससे हो जाता है। काफ़ी लोगों ने कहा है कि आप इग्नोर करिए इन चीज़ों को, तो भाई कौन करेगा, करना तो मुझे ही है। अब ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मैं हटा दे रही हूँ। और डेली ये मुझे करनी पड़ती हैं, डेली लगानी, डेली हटानी, ये मेरा रोज़ का रहता है, कोई एक दिन का नहीं रहता है। देखो, काफ़ी लोगों का कहना ये रहता है कि घर पे काम ही क्या होता है, लेकिन जब हम करते हैं तब हमें पता चलता है क्या काम। फिर उधर मुझे दवाइयाँ देखनी थी कि क्या क्या रखी हैं, क्या क्या नहीं, किसकी डेट एक्सपायरी हो चुकी है, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये मैंने एक बॉक्स ले रखा है जिसमें सारी दवाइयाँ मेरी अच्छे से आ जाती हैं, जो टैबलेट्स होती हैं। और उधर जो मैंने कार्डबोर्ड बनाए थे उसमें सिरप वगैरह, जो बॉटल वगैरह होती है, उसको मैंने एक में रखा हुआ। इसमें जो छोटी छोटी होती हैं वो इसमें जितनी है, इसमें देखो अंदर अलग अलग। ये जब मैंने मंगाया था ना, तो मंगाया नहीं था, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था। ये शायद मैंने ऑनलाइन देखा था। तो सच बताऊं, मुझे ऑनलाइन ना समझ में नहीं आ रहा था, तो ये मुझे लोकल, मैं गई थी मार्केट तो वहाँ मिल गया था, तो फिर मैंने वहाँ से लिया था। तो ये काफ़ी सारी दवाइयाँ मैं देखा तो खोला। इसको मंथली देखना पड़ता है क्योंकि एक्सपायरी भी हो जाती है। तो बच्चों की तबीयत ख़राब होती है, ये नहीं वो, ये नहीं वो, ऐसे करके दवाइयाँ तो आती ही हैं। और ये आप लोग मेरे गले में देख रहे होंगे, तो ये मैंने, ये धागा पड़ा हुआ है इसलिए क्योंकि मेरा मंगलसूत्र वो टूट चुका है। अब कब सही होगा कोई पता नहीं, क्योंकि अब क्या ही बताएं, उसका कोई पता नहीं, वो टूट चुका है। काफ़ी टाइम हो गया उसको, मैंने फिर 5-6 ईयर तक कंटिन्यू उसको पहनती थी। और इसका एकदम जो होता है ना, जिसको हम फंसाते हैं, वही निकल गया है, तो रखा है। अब कब सही होता है अभी कोई पता नहीं है। ये देखो, ये मैंने कार्डबोर्ड बनाए थे, ये मेरे काफ़ी सारे कामों में आ जाते हैं, कपड़े रखने के। आप सच में, सच बता रही हूँ, आप ख़रीदने से ज़्यादा आपके पास अगर ऐसा कुछ हो और समय मिल जाए तो आप ज़रूर बनाइए। ये कम से कम 2 से 3 ईयर तक अच्छे से चल जाता है। और देखो, क्लीनिंग के बाद में सबसे पहले मैं करती हूँ तो वो ये रहती है, मैं बेड शीट भी मुझे हटानी, लेकिन वो मैं सबसे बाद में हटाती क्योंकि डस्टिंग आती है उसी के ऊपर। ये मैंने, आप देख रहे हैं अलमारियों में, ये मैंने पॉलीथीन डाली हुई है। और ये एक मोटी वाली मैं लेके आई थी। मेरे साथ क्या होता था ना, फ़ैन चल रहा, कूलर चल रहा, तो ये उड़ती थी, उससे मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। और बच्चे भी, आप समझ रहे होंगे ना कि अभी मेरे साथ यही चल रहा है। बेटी छोटी, वो ज़्यादातर काम बिगाड़ती है, पेपर डालती फाड़ती थी, पॉलीथीन अगर ज़्यादा वैसी है तो उसको वो फाड़ देती। अब ये मोटी वाली बहुत मोटी है, ये बिल्कुल उड़ती ही नहीं है, तो वो वाली है ना, तो उसको मैं रोज़ डेली इसको क्लीन कर देती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि इस पर डस्ट वगैरह नहीं रहती है। और सच बताऊँ ना, मेरे आदत है कि ज़्यादातर चीज़ें, जैसे कोई चीज़ आती है तो मैं उसके रैपर जो होती फेंकती नहीं हूँ, मैं उसको रखती हूँ, सोचती हूँ कि बाद में कुछ ना कुछ काम के मेरे आ ही जाएगा। क्योंकि बच्चे कि देखो, ज़रूरतें ऐसी होती हैं, कहीं हमें कुछ रखना, कहीं कुछ रखना, तो उनमें मैं ये काम में ला लेती हूँ। तो यही सारी चीज़ें, ये देखो यहाँ पे क्लीन हो चुकी है। इधर मेरी एक टेबल पड़ी हुई है, उसको भी क्लीन करना होता है, तो उसको भी यही स्पॉन्ज से ही मैं पूरा रूम क्लीन कर लेती हूँ। और अब सबसे बड़ी चीज़ आती है ये चादरें हटाना।
तो ये तो मेरा दूसरे तीसरे दिन होता ही रहता। मुझे बेडशीट 2 दिन पे 3 दिन पे हटानी होती है, कितना भी मैं करूं लेकिन हटानी। और मेरी ये आदत में भी आ चुका, मुझे बिस्तर गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा कुछ गिर जाता, चाहे मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब हो, लेकिन मैं ज़रूर हटाती हूँ। गद्दे भी मैंने हटाए थे और इनको धूप भी दिखाई थी। जब तक मैंने क्लीनिंग की थी 2-4 घंटे के लिए मैंने धूप दिखा दी थी, बिल्कुल हटा के। इसी तरीके की मेरी डस्टिंग रहती है कि ये ही नहीं कि मैं वो करती हूँ। देखो आप लोग खुद देखेंगे, ये ज़्यादा दिन गद्दे हटाती हूँ तो जैसे 15 दिन पे और मंथ पे तो मैं हटाती हूँ। तो देखो बच्चे खाते हैं चिप्स वगैरह कुछ भी खाते, तो देखो चुपचाप के लिए बेड के नीचे रख देते हैं। क्या आपके बच्चों के साथ भी ऐसा होता? आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मेरे साथ तो अक्सर ये होता रहता, कुछ नहीं मिलेगा तो बेड के कोनों में कुछ खा के, चिप्स खा के या बिस्किट खा के कोने में फेंक देंगे। तो ये चीज़ें उनकी अक्सर चलती रहती। मैं इन चीज़ों से कभी कभी तो बहुत परेशान हो जाती हूँ कि ये कब बड़े होंगे, कब ये समझेंगे, कब मैं थोड़ी रिलैक्स महसूस करूँगी। लेकिन चलो अभी जो भी चल रहा है उसको देख के चलना ही पड़ेगा। तो यही धीरे धीरे करके मैंने पूरा क्लीन किया। और बेडशीट मुझे लगानी थी, ये गद्दे हैं, मैंने धूप दिखाती थी, कम से कम 4 घंटे तक ये पड़े रहे थे। मैंने बाद में बेडशीट ये लगाई थी। तो ये मेरी बेडशीट है। अब देखो ये ऑनलाइन वगैरह नहीं है, ये मैंने लोकल ही ली थी। तो लोकल है, इस टाइम कॉटन की बेडशीट जो होती है ना, तो वही ली हुई है। बहुत बढ़िया है, अच्छी है। और सच्ची बताऊँ मेरी बेडशीट ज़्यादा नहीं चल पाती। अगर 2